जाकर झंगी को एक संदेश दे दो, इस बार मुझे बदनाम मत करना, वरना आगे चलकर कोई मदद मत पूछना। बहन तुम चिंता मत करो, इस बार मैं इस काम को अच्छी तरह से करूंगा। झंगी को देखने के लिए मैं वापस जाता हूँ, पर हमारे पास पैसे कम हैं, चाहकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम ही अपनी बहन को देखो, तुम्हारा भाई तुम्हें ही मदद कर सकता है। नहीं, यह मदद मैं नहीं कर सकती। बहन तुम कर सकती हो, तुम्हें बस सीजियान वायु से कहना है कि वह हमें पहले ही एक भुगतान कर दे, ऐसे में हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, हम इस कठिनाई से बाहर आ जाएंगे। तुम पागल हो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि डिंगफेंग की स्थिति कैसी है। सीजियान वायु ने तो साफ साफ मेरे खिलाफ रख दिया है, अगर वह तुम्हारी बातें जान गया तो मैं भी प्रभावित होंगी, और तुम मुझसे कहना चाहते हो, बिल्कुल असंभव है। इस पैसे का उपाय झंगी को खुद करना होगा। बहन झंगी तो तुम्हारा अपना भाई है, अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगी तो और कौन करेगा। बस इस बार हमें मदद करने का वादा करो, आगे चलकर जो कुछ भी करना हो हम करेंगे। मैंने कम मदद की है क्या? जिन्यालयन, तुम मेरे साथ नाटक मत करो। मेरी सबसे बड़ी पछतावा तुम्हें मेरे भाई से शादी करने दिया। तुम्हें यह मत समझना कि इन सालों में मैं नहीं जानती कि तुमने मेरे भाई को क्या करने के लिए प्रेरित किया। मेरे भाई और नए समय के इस मोड़ पर पहुंचने में तुम्हारा हाथ भी है। इस बार मैं मदद नहीं कर सकती, तुम दोनों अपने आप को समझ लो। बहन तुम कैसे ऐसा कह सकती हो? मैं और झंगी का और बहाने मत करो, मैं थक चुकी हूँ, मुझे सुनना भी नहीं है। तुम जल्दी से मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, अभी मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। ठीक है बहन, तुम थोड़ा आराम करो, मैं अभी वापस चला। चेंगलिंग यू, वह यहाँ कैसे है? वह किसके साथ खा रही है? लिंग यू, अरे तुम्हें देखा तो सही, कितना अजीब संयोग है, मुझे लगा मैंने गलत देखा। हाँ, सचमुच एक अजीब संयोग है। यह है। बॉस झांग नमस्ते, मैं डीजे का कोहेंग, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला था। मुझे पता है कि आप केके के अच्छे सहायक हैं। मैंने केके को बड़ा होते देखा है, वह अकेले डीजे का समर्थन करने में बहुत परेशान है। आपको उसकी अच्छी तरह से मदद करनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या आप टिंदु सहयोग के बारे में बात कर रहे हैं? बॉस झांग लिंग्युन और मैं पहले से ही अच्छे दोस्त हैं। आज संयोग से हम एक साथ खाना खा रहे हैं, कोई काम की बात नहीं हो रही है। तो क्या आप दोनों डेट पर हैं? अरे वाह, मैं तो बिल्कुल गलत समय पर आ गया। हमारी लिंगियुन इतनी अच्छी है, मैंने उसके बड़े भाई से सुना है हमारी कंपनी के फुईजे उसका पीछा कर रहे हैं। मैंने देखा है कि कुछ श्रीमान बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। अगर आपको कोई भावना है तो आपको इसे जरूर कहना चाहिए, इस अवसर को जरूर पकड़िए। बॉस झांग, क्या आपकी चिंता बहुत अधिक नहीं है? शायद मैंने गलत बात कही है, यह बहुत अजीब है। लेकिन लिंगियुन, मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी मां नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, खासकर तुम्हारा विवाह का मामला। तुम्हारे पिता और मैंने कई बार इस बारे में बात की है, कैसे मैं इसे नजरअंदाज कर सकती हूँ। कुछ श्रीमान इतने युवा और सुंदर हैं और इतने प्रतिभाशाली हैं, कम से कम फुइजे को एक और प्रतिद्वंद्वी मिलेगा। तुम्हारे पास एक और विकल्प होगा ना? मैं तो लिंगियुन की परवाह करती हूँ। थोड़ी सी बातें सीधी सीधी हो गई, इसे लेकर कृपया नाराज न हो। बॉस झांग, अभी हम डिंगफेंग में नहीं हैं। मेरे काम में आपको दखल नहीं देना चाहिए, और अभी हम खाना खा रहे हैं, कृपया जाए। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन लिंगियुन नाम के हिसाब से मैं अभी भी तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तुम्हें एक बात बताने दो, महिलाओं को भावनाओं में खेलना नहीं चाहिए। तुम अभी जवान हो, दो पुरुषों को तुम नियंत्रित नहीं कर सकती। धीरे धीरे खाओ। ऐसे व्यक्ति के साथ खाना खाना वातावरण खराब कर देता है, मुझे उल्टी भी आ रही है।
ठीक है, थोड़ा पियो। मुझे यहाँ बुलाने का उद्देश्य क्या है? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम लिंगयू से प्यार करते हो? अचानक ये पूछने का क्या मतलब है? तुम्हें बस ये बताना है कि हाँ या नहीं। हाँ, मुझे उससे प्यार है, इसमें बात क्या है? और एक्सायोलिन, क्या तुम उससे भी प्यार करते हो? एक्सायोलन, मैंने तुम्हें कितनी बार नहीं कहा है? मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ, हम भाई बहन के रिश्ते में हैं। हम दोनों पुरुष हैं, छुपाने की कोशिश मत करो। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, एक्सायोलिन के साथ ऐसा मत करो। क्या ये उसने तुमसे कहा है? किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी आंखें हैं, मैं देख सकता हूं। फिर तुम्हारी आंखों ने क्या देखा? क्या मैंने उसे प्रेम व्यक्त किया है? क्या मैंने उसके साथ बिस्तर पर समय बिताया है? नहीं है ना। मैं तुम्हें फिर से कहता हूं, मैं चेंग लिंगयू से प्यार करता हूं। मी एक्सायोलन में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम संतुष्ट हो? संतुष्ट होने का क्या मतलब है फुइजे? अगर तुम सचमुच लिंगयू से प्यार करते हो, मैं चाहता हूं कि तुम अब एक्सायोलिन से दूर रहो। बेकार। रुको, तुम मेरा जवाब नहीं दे पा रहे हो, है ना? बोलो बोलो। तुम बहुत परेशान कर रहे हो। ध्यान से सुनो, मैं चेंग लिंगयू से प्यार करता हूं। मी एक्सायोलन में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या समझे? मैं मी एक्सायोलन से डेटिंग करूं या नहीं, ये मेरी पसंद है। इसमें किसी का तुम्हारा भी कोई हक नहीं है। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें एक्सायोलिन में कोई दिलचस्पी नहीं है? मैं उससे प्यार करता हूं क्योंकि मैं उसे अपनी बहन मानता हूं। जब भी उसे मेरी मदद की जरूरत होती है, मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं, बस इतना ही। वह क्या सोचती है, इसकी मुझे परवाह नहीं है। माफ करना, मैंने अभी अभी ज्यादा उत्तेजित हो गया था। तुम समझ गए तो ठीक है। तो तुम्हारा और लिंगयू का क्या हाल है? मुझे नहीं पता कि वह कैसी है। मैं उसे नहीं समझ पा रहा हूं। तुम्हारी वर्तमान स्थिति मुझे मेरे माता पिता की याद दिलाती है, इसलिए मुझे सुरक्षा का एहसास नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, लिंगयू एक बहुत मजबूत लड़की है। अगर तुम अभी कुछ नहीं करोगे और उसका इंतजार करोगे, तो तुम्हारे पास मौका ही नहीं रहेगा। तुम कहां जा रहे हो? मैं उसे सुरक्षा देने जा रहा हूं, ठीक है? पत्नी वापस आ गई। आओ आओ, बैठो बैठो। बैठने की क्या बात है, मुझे मत छुओ। क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें नाराज किया है? मैं उसका गुस्सा भड़काऊं? डिंगफेंग समूह के प्रसिद्ध महाप्रबंधक को मैं उसका गुस्सा भड़काऊं? मैं तुम्हें बता दूं झंगी, ऐसी चीजें फिर से खुद करना, मुझे मत भेजना। पर तुमने मुझे नहीं जाने दिया। तुमने कहा था कि मैं गलती से कुछ बोल दूंगा। पैसा तो हमने खर्च किया है। वह महिला बहुत चालाक है। वह रिपोर्ट देखकर ही आई है, उसे पता है कि हमने उस पैसे का दुरुपयोग किया है। ठीक है, कहो अब क्या हुआ? पैसा मिला या नहीं? कुछ भी नहीं मिला। और तुम कहते हो कि वह तुम्हारा साथ देगी, वह परिवार की कोई भावना नहीं रखती। तो मतलब यह है कि वो हमें मरने देखना चाहती है। शायद मैं फिर से उससे गुजारिश करूं। तुम इतने कमजोर कैसे हो, हर बार उससे गुजारिश करना झंगी? अगर तुमने पहले ही सामग्री की लागत को कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ा दिया होता तो ऐसी समस्याएं नहीं होती। और अब फिर झंगलीली से गुजारिश करने जा रहे हो। ऐसा क्यों है कि वह महिला ऊपर है और मुझे झुकना पड़े? मेरा किस्मत क्यों इतना बदशगुन है? मैं तो डरता था कि लंबे समय में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ही साइन कर लिया। और फिर उन पैसों को तुमने भी खर्च नहीं किया? तुम कैसे ऐसी बातें कह सकते हो? मैंने पैसे खर्च किए तो क्या मुझे पैसे नहीं खर्च करने चाहिए? क्या मुझे पैसे नहीं खर्च कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। तुम्हें खर्च करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं, अब गुस्सा मत करो। बैठो बैठो। अरे बदशगुन, बैठो बैठो। थक गया हूं मैं। तुम्हारी बहन ने फैसला कर लिया है, वह हमारी मदद नहीं करेगी। मदद नहीं? अगर मदद नहीं करेगी तो मैं अपना सिर फोड़कर उसे दिखा दूंगा। देखो वो मां बाप के सामने कैसे जवाब देगी। मरना है? क्या तुम मरने की हिम्मत करोगे? ये नाटक अब काम नहीं करेगा।
यह तरीका बाद में इस्तेमाल करेंगे। पर तियांडू वाले अब बहुत सख्ती से देख रहे हैं। अगर हम अभी तक कोई तरीका नहीं सोच पाए तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने पर हमें भारी नुकसान होगा। पति, तुमने पहले कहा था ना कि लाओली के पास कुछ खराब सामान लाने का तरीका है। हाँ, उसने कहा था। तुम मुझे सामान बदलने के लिए कह रहे हो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, डिंगफेंग अब बहुत सख्ती से जांच कर रहा है। अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत! यह हमारा पहली बार है। और सुनो, लाओली का सामान थोड़ा खराब है, पर उसने कभी कोई गड़बड़ नहीं की है ना? पर क्या? तुम्हारी बहन ने हमें खुद तरीका सोचने को कहा है। और सुनो, अब सामान की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलोगे तो हमें भारी नुकसान होगा। उन्हें थोड़ा खराब सामान देना बहुत सामान्य बात है। अब मुख्य बात मेरी बहन है। वह तुम्हारी बहन को हमारी चिंता नहीं है। हम उसकी चिंता क्यों करें? पति, सामान जमा करने की समय सीमा करीब आ रही है। ठीक है, मैं लाओ ली से कहूंगा कि वो अच्छा सामान भेजे। तुम चिंता मत करो, डिंगफेंग को पता नहीं चलेगा। कौन है? अभी से लगातार तुम्हें फोन कर रहा है। क्यों नहीं उठाते? एक बोरिंग इंसान है। और सुनो, मैं तुम्हारा पासपोर्ट जल्दी बनवा दूंगा और कुछ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म ही दूंगा। तियांडू प्रोजेक्ट के अलावा तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। धन्यवाद। लिंगियुन, माँ आज रविवार है। मुझे थोड़ा और सोने दो। जल्दी उठो, अब कितना समय हो गया है। कोई तुम्हारे लिए आया है। कौन आया है मेरे लिए? परेशान मत करो। तुम्हारे बॉस फूफुइजे। जल्दी उठो, वह मेरे लिए आया है। जल्दी जल्दी। फुइजे, वह आ गया है। माँ, तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? क्या तुमने उसे घर में घुसने दिया है? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वह तुम्हारे बॉस हैं और तुम्हारे भाई के अच्छे दोस्त भी हैं। जल्दी से कपड़े बदलो, उन्हें इंतजार मत कराओ। तुम उसे भगाने की कोशिश मत करो। बस कह दो कि मैं आज ठीक नहीं हूँ। कुछ भी हो तो कंपनी में बात करेंगे। कोई खुद को बीमार कैसे कह सकता है? इतना बेअदब मत बनो, जल्दी से कपड़े बदलो, जल्दी। माँ, तुम्हें इस स्थिति की जानकारी नहीं है। लिंगियुन, मुझे पता है तुम जाग रहे हो। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। मैं देखने जा रहा हूँ। आंटी, आपकी चाय के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छी थी। जल्दी जाओ। क्या तुम पागल हो? सुबह सुबह मेरे घर क्यों आए हो? मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? चलो। क्या कर रहे हो?
मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरे साथ आओ। क्या तुम्हें यह जगह याद है? तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चिंगलिंग्यून, वास्तव में मेरे और तुम्हारे बीच का संबंध तुम जितना जानते हो उससे कहीं अधिक है। मैंने आज जानबूझकर तुम्हें यहाँ लाया है। बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, चाहे तुमने पहले जो भी चोटें झेली हो, मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। जिन चीजों से तुम डरते हो, मैं उन्हें मिटा सकता हूँ। बस तुम मुझ पर विश्वास करो, बस मैं तुम्हारे साथ रहूं। तुम अपने उन सभी कवच को उतार सकते हो। इसलिए कृपया मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। क्या मैं रह सकता हूं? मुझे और परेशान मत करो, ठीक है? हम असंभव हैं। क्या तुम कह सकते हो कि तुम्हारे दिल में मेरा कोई स्थान नहीं है? मेरी आंखों में देखकर कहो। मैंने कहा है, हम दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। एक साथ होना बिल्कुल उचित नहीं है। अगर जबरदस्ती एक साथ रहे तो अच्छा परिणाम नहीं होगा। और मैं अपनी माँ के रास्ते पर नहीं जाना चाहता। मैं ऐसी शाहवान नहीं हूं। लेकिन मैं जुए नहीं खेलना चाहता। चिंगलिंग्यून, मैं तैयार हूं तुम्हारे लिए मौजूदा सब कुछ छोड़ने के लिए। ऐसा तुम नहीं कर पाओगी। प्रस्ताव क्यों? क्या इतना हैरान करने वाला है? मैंने गलत नहीं सुना है। तुम कह रहे हो कि तुम टिंगटिंग को प्रस्ताव देने वाले हो। यही मतलब है। गनशियान, तुम टिंगटिंग के साथ तो अभी 2 महीने पहले शुरू किए थे। यह बहुत जल्दी नहीं है। क्या मतलब है कि सिर्फ 2 महीने? 2 महीने हो गए हैं, ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि सबको तुम्हारी तरह लिंग्यून का पीछा करना पड़ता है? मैराथन दौड़ लगानी पड़ती है। तुम्हारी वो दौड़ मैराथन नहीं है, वो तो चांद पर जाने की योजना है। तो फिर तुम्हारी ये प्रेम दौड़ भी बहुत जल्दी हुई। गर्मी नहीं की और सीधे धावा मारा। क्या तुम घायल होने से नहीं डरते? घायल होने से डरता तो मैं पुरुष नहीं होता। साथ ही ये तो बहुत पुराना कहावत है। लड़कियों का पीछा करने के 3 मुख्य तरीके हैं: साहस, समझदारी और बेशर्मी। मैं तो तीसरे चरण में पहुंच गया हूं। मेरी बेशर्मी दीवार से भी मोटी है। घायल होने से मुझे डर लगता है। ये मजाक कर रहे हो? तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सफलता की संभावना ज्यादा है। क्यों हैंग? ये तुम्हें अच्छी तरह से समझाना है। ये प्रस्ताव देना जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सफल हो। असफल हुए तो फिर से प्रस्ताव दो। इससे ये पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर लगातार प्रयास करने का साहस है, और बस एक बार प्रस्ताव देने उस से लड़की के दिल में तुम्हारा स्थान बदल जाएगा। ये तो पहले सीट पकड़ लो, बाद में बस चलाने का नाम है। समझे? तुम्हारे पास इतने गलत तर्क कहां से आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस मुझे सलाह दो। फिर मेरे साथ एक अंगूठी खरीदने चलो। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, चलो। और हाँ, क्या लिंग्यू को भी बताना चाहिए? नहीं नहीं, उसे बिल्कुल मत बताना। मैं टिंगटिंग को एक सरप्राइज देना चाहता हूं।
तो यही बात है। ये बात आसमान जाने और जमीन जाने और तुम जानो और मैं जानूं। तुम बिल्कुल मत बोलना वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चिंता मत करो। लिंगयू, तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर में मैं सब संभाल लूंगी। मुझे लगता है आज कोई मेहमान नहीं आएगा। बैठो, हम दोनों बात करते हैं। माँ, क्या हुआ? जब से तुम फुईजे के साथ बाहर गई हो, माँ देख रही है तुम बहुत खोई खोई सी रहती हो। उसने तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं कहा, बस कुछ काम की बातें हुई। मैं आज सुबह ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए। तुम माँ के जिस्म का एक टुकड़ा हो। तुम क्या सोच रही हो माँ को पता नहीं चलेगा? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या फुईजे है? उसने तुमसे कहा कि वह तुम्हें पसंद करता है। माँ, तुम बिना सोचे समझे बात मत करो। माँ भले ही उम्रदराज हो गई है, लेकिन माँ लोगों को अच्छी तरह समझती है। लेकिन क्या तुम उसे पसंद करती हो? वैसे भी मेरा उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। लिंगयू, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें साफ साफ बताना होगा। क्या तुम्हें फुईजे पसंद है? मैं तो माँ जानती है। असल में तुम्हें अभी भी कुछ चिंताएं हैं। माँ, मत पूछो। वैसे भी यह बात मैं संभाल लूंगी। क्या तुम डर रही हो कि माँ की तरफ फिर से चलना पड़ेगा, है ना? और अभी मेरे लिए प्रेम करना यथार्थवादी नहीं है। जल्द ही मुझे क्यूयूहेंग के साथ जाना है। जाना? तुम कहाँ जा रही हो? हम विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं। 2 साल अच्छे से पा। अगर तुम्हें असहज महसूस हो रहा है तो फिर मेरे साथ चलो। ऐसी बड़ी बात को लेकर तुम माँ से बात भी नहीं करते। मैंने अभी तक आपसे बात करने का मौका ही नहीं पाया। पर माँ जानती है कि तुम क्यूयूहेंग के साथ हो। असल में माँ को भी ऐसा ही रास्ता सही लगता है। माँ की समझदारी के लिए धन्यवाद। हेलो टिंग टिंग, मैं नूडल्स की दुकान पर हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये कैसी है ये? कौन सी अच्छी है ये? इसी को ले लो। ठीक है, अंदर चलकर देखते हैं। नमस्ते। श्रीमान नमस्ते, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उनसे पूछो जो पसंद हो वो दिखाओ। मिस, अपने नवीनतम डिजाइन की हीरे की अंगूठियां सब निकाल कर दिखाओ। श्रीमान, हमारे पास अभी सभी अंगूठियाँ यहीं पर हैं, परंतु आप कैटलॉग देख सकते हो। हम आपके लिए फिर से बना सकते हैं। हम दोनों के लिए? हाँ। मिस, आपने गलत समझा, मैं उसके लिए चुनने आया हूं। लड़की का विचार बहुत खुला है, स्वीकृति का स्तर बहुत ऊंचा है। माफ कीजिए श्रीमान, आप किस तरह की अंगूठी चाहते हैं? प्रस्ताव के लिए अंगूठी। उस पार वाली देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तुम इतनी देर से चुन रहे हो, अब चुन लिया। मिस, जो 40,000 की थी उसे पैक कर दो। ठीक है। 1 मिनट माफ कीजिए। तुम अभी भी उद्यम की शुरुआत में हो। तुम इतने पैसे खर्च करके एक अंगूठी खरीद रहे हो।
फिर क्या करोगे? मुझे याद है तुमने मुझे कहा था तुमने सजावट के लिए लगभग सारे पैसे खर्च कर दिए। तुम्हारे पास जीवन जीने के लिए और पैसे भी चाहिए। गानेक्स आईएनजी। टिंग टिंग एक ऐसी लड़की नहीं है जो आडंबर की परवाह करती है। अभी तुम्हें मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए और बाद में उसे प्रतिदान दो। इतनी महंगी अंगूठी खरीदने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। मेरे ख्याल से जरूरत अंगूठी पर नहीं बल्कि उस पर निर्भर करती है कि किसे दे रहे हो। वो तो मेरी पूरी जिंदगी की पत्नी है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मुझे सब कुछ समझ आता है। अच्छा अच्छा चलो। अभी अभी चारों ओर से मदद करने वाले ने मेरा बिल जनरेट किया। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। मुझसे शादी करो। नहीं नहीं, टिंग टिंग मुझसे शादी करो। मेरी पत्नी बनो, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार करूंगा। मैंने कहा तुम थोड़ा समझदारी से काम लो, ऐसा करने से लोग सुन लेंगे और सोचेंगे कि हम दोनों। मैंने सोचा था कि ऐसा महसूस क्यों नहीं हुआ। टिंग टिंग मुझसे शादी करो। मेरी पत्नी बनो, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार करूंगा। तुम जल्दी से उठो, लोग देख लेंगे। टिंग टिंग कौन है? फोन क्यों काट दिया? टिंग टिंग का। क्या तुम उससे प्रस्ताव नहीं करना चाहते थे? फिर उसका फोन क्यों काट दिया? भाई ये कहलाता है रणनीति। मैंने एक दिन से उससे बात नहीं की। सरप्राइज सरप्राइज। जितना ज्यादा इंतजार उतना बड़ा सरप्राइज। तुम बस अच्छा खेल देखने की प्रतीक्षा करो। सीखो वाकई पागल। टिंग टिंग मुझसे शादी करो। टिंग टिंग। टिंग टिंग कृपया मेरी पत्नी बनो, मेरे साथ चलो। टिंग टिंग तुम्हारी बहन। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। यह पहले से ही छठा कॉल है जो उसने मेरा काटा है। गानशियांग को आज कुछ काम होना चाहिए। क्या काम है? मुझे लगता है कि उसने मुझसे कुछ छुपाया है। हम दोनों पहले दिन से उसे जानते हैं, वह हमसे क्या छुपा सकता है? तुम अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही हो। तुम्हें पता है कि गर्लफ्रेंड का कॉल काटने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? ऑफिस में मीटिंग के लिए कॉल काटना आदमी की बदशगली का संदेह पड़ता है। ये सब तुमने कहाँ से सुना है? ये तो हमारी बहनों के खून और आंसू का सबक है। छोड़ो, तुम्हें समझाने में कोई फायदा नहीं है। मेरा मूड अभी खराब है, मैं घूमने जाना चाहती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम इन सब को खा लेंगे। फिर मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी। शाम को मैं उससे मिलूंगी, उसे अच्छी तरह से डांटूंगी। यही तो मेरी अच्छी बहन है। चलो चलो जल्दी से घूमने चलें। अभी अभी ऑर्डर किया है, खाने के बाद घूमने चलेंगे। खाना छोड़ो, डाइटिंग कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं आखिरी बार खाऊंगी। बर्बादी। जल्दी जल्दी। चलो शॉपिंग करने चलते हैं, बहुत सारे कपड़े खरीदेंगे। ठीक है? हाँ चलो, मैं इस महीने की सारी पगार खर्च कर दूंगी। गानेक्स आईएनजी को भूल जाओ। तुम बेवकूफ हो। लिंगयू, मैं टॉयलेट जा रही हूँ, मेरा सामान संभाल लेना। ठीक है, जाओ। मेरा इंतजार करना। लिंगयू, लिंगयू तुम क्या कर रहे हो? लिंगयू नहीं।
मुझसे क्यों छुप रहे हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? देखो, इतने बड़े शहर में हमारी मुलाकात हो गई। ये कितना संयोग है। मेरा तुमसे कोई संयोग नहीं है, कृपया मेरा पीछा मत करो। कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसा बोलोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। तुमने शॉपिंग की है, मैं तुम्हारा सामान उठा लेता हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सामान उठा लेता हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, कोई बात नहीं। मुझे नहीं चाहिए। लिंग यू, मुझे छोड़ दो। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मुझे एक मौका दो। मुझे छोड़ दो, सुन रहे हो? रुको, सब मेरे इशारे का इंतजार करो, फिर छुपे हुए तीरंदाज बाहर आ जाएंगे। क्या तुम मार्शल आर्ट्स की फिल्म बना रहे हो? ये ठीक नहीं है। तो फिर सब क्यू हेंग की योजना के अनुसार चलते हैं। समझ गए ना? समझ गए? आ गई वो लड़कियां, एक्शन शुरू करो। याद रखो, सरप्राइज सरप्राइज। सब छुप जाओ, छुप जाओ। लिंगयू, अगली बार जब गी कियनरू को देखो तो उसे जोर से थप्पड़ मारना, उसके साथ नरमी नहीं बरतना। ठीक है, मैं समझ गया। वैसे गानेक्स ING से मिलोगे तो हाथ नहीं उठाना, समझे? यह दुश्मन और हमारे बीच का अंतर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर गानेक्स ING मुझे संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। ठीक है, चलो। यहाँ तक कि व्यापार भी नहीं कर रहा है। अब यह आंतरिक विरोधाभास से दुश्मनी में बदल गया है। लिंगयू, थोड़ी देर बाद मुझे मत रोकना, मैं उसे अच्छी तरह से संभालूंगा। यह बिल्कुल गलत है, देखा है ना? इस समय एक भी व्यक्ति नहीं है। नहीं हो सकता। मुझे उसे जरूर संभालना होगा। हाँ। अगर हम आसानी से बत्ती जला सकते हैं तो कौन पूरे आकाश के तारों को ध्यान देगा? अगर भूलना इतना आसान होता। तुमसे प्रेम करने का प्रस्ताव कर रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, गाना अच्छी तरह सुनो। साथ बिताने के दिनों में प्रेम का पौधा बढ़ता जा रहा है। एक एक मीठी याद दिल में छुपी हुई है। हर कोई जीवन के लिए भाग रहा है। सभी यादें धीरे धीरे बदल गई है, लेकिन मैं चुपचाप सोच रहा हूं। सिर्फ मैं ही जवानी में रहना चाहता हूं। अगर हम आसानी से बत्ती जला सकते हैं तो कौन पूरे आकाश के तारों को ध्यान देगा? अगर भूलना इतना आसान होता तो कौन अपने रास्ते की अनिश्चितता को ध्यान देगा? साथ बिताने के दिनों में प्रेम का पौधा बढ़ता जा रहा है। हर एक मीठी याद दिल में छुपी हुई है। हर कोई जीवन के लिए भाग रहा है। सभी यादें धीरे धीरे बदल गई है, लेकिन मैं चुपचाप सोच रहा हूं।
सिर्फ मैं ही जवानी में रहना चाहता हूं और तुम्हारे लिए गाता रहूंगा। मुझे अभी ऐसा महसूस हो रहा है, मैं एक बहुत बड़ा बल्ब जैसा हूँ, मुझे अभी चले जाना चाहिए। रुको। अब हमारे आज के मुख्य पात्र का अवतरण है। टिंग टिंग। मेरा नाम गानक साईं जी है। मेरी ऊंचाई 1 मीटर 83 सेंटीमीटर है। वजन 150 जीन है। मुझे 27 साल है। घर नहीं है पर कार है। बैंक बैलेंस में 20 रुपए 360 है। परिवार में कोई आनुवंशिक बीमारी नहीं है और विवाह का इतिहास भी नहीं है। हम 1862 दिन पहले मिले थे और 63 दिन पहले प्यार में पड़े थे। आज मैं तुमसे आधिकारिक तौर पर विवाह का प्रस्ताव कर रहा हूं। मेरी नई दुल्हन बनने की कृपा करो। मेरी पत्नी बनो। कृपया मेरे साथ विवाह करो। टिंग टिंग, उससे शादी करो। तुम मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं गंभीर और ईमानदार हूं। गंभीरता से तुमसे अनुरोध करता हूं, कृपया मेरी शादी का प्रस्ताव स्वीकार करो। तुमने यह समय क्यों चुना? उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो। टिंग टिंग, मैं देखता हूँ। सब चले गए, तुम अभी भी घुटने टेके क्यों हो? क्या उसने मुझे मना कर दिया? तुमने पहले कहा था कि तुम मानसिक रूप से तैयार हो। मैं मानसिक रूप से तैयार हूं, लेकिन मेरा दिल अभी भी बहुत दुखता है। टिंग टिंग, लिंगयुन, क्या वे पीछे नहीं आए? नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। तुम चिंता मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि गैनक्सियांग बहुत जल्दी कर रहा है? अगर वह जल्दी नहीं करता तो वह नहीं होता। लेकिन मैं अभी वास्तव में उसे मना नहीं कर सकती। क्या हुआ?